जालंधर में आप नेता की हत्या का पूरा मामला और लक्की पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। शेरू गैंग ने आप नेता लक्की की हत्या की जिम्मेदारी ली है। स्कूटी पर आए हमलावरों ने लक्की ओबरॉय को 6 गोलियां मारी थी। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। अब देखिए किस तरीके से जानकारी ये सामने आई है कि इस पूरे मामले से जुड़ा सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता लक्की पर फायरिंग करते हुए साफ तौर पर हमलावरों को देखा जा सकता है। तो वहीं शेरू गैंग ने आप नेता लक्की की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सीसीटीवी फुटेज भी नजर आ रहा है, जिसमें लक्की ओबरॉय को 6 गोलियां मारी गई थी। स्कूटी पर आए हमलावरों ने लक्की ओबरॉय को 6 गोलियां मारी थी। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। शेरू गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह बड़ी इस वक्त जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबरॉय की हत्या कर दी गई थी। गोलियां उन पर बरसाई गई थी, फायरिंग उन पर की गई थी और अब वो फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आए। तस्वीरें भी साथ में हम आपको दिखा रहे हैं। लक्की पर, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन पर किस तरीके से हमला किया जाता है, फायरिंग की जाती है। शेरू गैंग बताया जा रहा है, जिसने आप नेता लक्की की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दरअसल स्कूटी पर हमलावर आते हैं। लक्की ओबरॉय, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनको 6 गोलियां मारी जाती हैं। इसमें लक्की ओबरॉय, आम आदमी पार्टी के नेता की मौत हो गई थी और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। ये कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। जालंधर का ये पूरा मामला देखिए। स्कूटी आपको ये नजर आ रही होगी, एक शख्स आपको इस घेरे के अंदर नजर आ रहा है। उसके हाथ में पिस्टल है, वो फायरिंग करता है और उसके बाद तेजी से भागता है। तो पहले से इन्होंने जानकारी जुटा रखी थी कि आम आदमी पार्टी के नेता लक्की ओबरॉय कहां पर है। उसके बाद ये फायरिंग करते हैं और फरार ये बदमाश हो जाते हैं। अब शेरू गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लक्की ओबरॉय को 6 गोलियां मारी गई थी। वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए आराम से ये बदमाश आता है, उसके बाद अचानक से फायरिंग करता है। देखिए एक एक करके लगातार ये फायरिंग करता है और उसके बाद आराम से वहां से फरार हो जाता है। ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। डॉक्टर थानेश्वर, ये बहुत ही हैरान करने वाला पूरा मामला और अब इसमें सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। क्या कुछ जानकारी निकलकर और सामने आ रही है? देखिए, प्राथमिक जांच में जो पता चला है कि काफी दिनों से जो ये है शेरू गैंग के लोग इसकी रेकी कर रहे थे। रेकी में वो ये देख रहे थे कि सुबह किस समय लक्की ओबरॉय मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, किस समय गुरुद्वारे जाते हैं। आज भी जब वो गुरुद्वारा साहब में आए, माथा टेक कर जब वो वापिस आ रहे थे, तब उनका वेट किया गया। ये भी वेट किया गया कि जब वो अपनी थार गाड़ी में बैठ जाएं और दरवाजा बंद कर लें, तब फायरिंग की जाए। उनको ये डर था कि कहीं जैसे ही हम गोली चलानी शुरू करेंगे तो लक्की ओबरॉय निकलकर कहीं गुरुद्वारे की तरफ भाग सकता है, कहीं इधर उधर भाग सकता है। तो सीधा सीधा ये है कि उन्होंने पहले पूरी प्लानिंग की हुई थी, उसके बाद ये फायरिंग की गई है। जैसे ही वो लक्की ओबरॉय अपनी थार गाड़ी के अंदर बैठे और स्टार्ट करने ही वाले थे, तभी उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे थार गाड़ी की जो शीशे चकनाचूर हो गए। 5 गोलियां उनकी छाती में लगी है, 1 गोली उनके सर पे लगी है। तो गोलियां लगते ही वो अपना सीट पर लुढ़क गए। हालांकि जैसे ही वो हमलावर से वो भागे, उसके बाद आस पड़ोस के लोग उन्हें बगल के एक हॉस्पिटल में ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार वालों को फिर भी लगा कि शायद किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाए, कुछ हो जाए। वो बड़े हॉस्पिटल में भी लेके गए, लेकिन वहां भी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्राथमिक तो जांच पुलिस की निकल कर आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि शेरू गैंग ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी ली है। उनका कहना है कि खालसा कॉलेज की प्रधानगी को लेकर जब 25 दिसंबर 2025 को हमने प्रधान घोषित कर दिया था, उसके बाद ये विवाद कर रहे थे। अब सच्चाई क्या है? हालांकि भारत 24 इस सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है पोस्ट इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि शेरू गैंग ने जो जिम्मेदारी ली है उसमें कहां तक सच्चाई है या कोई और पॉलिटिकल एंगल है। क्योंकि जो लक्की ओबरॉय हैं वो आम आदमी पार्टी जालंधर कैंट के हल्का विधानसभा इंचार्ज भी हैं
उस कोई पॉलिटिकल एंगल है या क्या एंगल है, कई एंगल से पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि शेरू गैंग ने जो दावा किया है वो कहां तक सच्चा है या किसी बिल्कुल। और कारणवश उनकी हत्या की गई है। जी। तो क्या जो लकी ओबरॉय का परिवार है उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कोई स्टेटमेंट सामने आया? देखिए, लक्की ओबराय के परिवार से मीडिया ने बात करने का काफी प्रयास किया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस घर के अंदर जवान मौत हो गई है, उस घर का परिवार का कोई भी साफ कुछ बोल नहीं पाता। बार बार उन्हें कुरेदने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया वाले भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो एक लिमिट तक ही बात करने का प्रयास कर पाए, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। जो स्टेटमेंट आई है पुलिस की तरफ से आई है, थार गाड़ी पर भी, क्योंकि 10 राउंड फायर किए गए हैं, 6 राउंड तो उनके शरीर पर लगे और 4 राउंड जो है थार गाड़ी के अंदर लगे हैं। अभी पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, परिवार से भी पूछताछ करने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिवार अभी किसी भी तरह से बात करने की पोजीशन में नहीं है। संस्कार होगा उसके बाद ही जाकर परिवार कुछ बात करेगा, तब पता लग पाएगा कि क्या कोई धमकी भरा पत्र आया था, कोई मेल आई थी, क्या हुआ था, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर थानेश्वर आपका तमाम जानकारी देने के लिए।